नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त पदाधिकारी की बैठक आयोजित। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ऑपरेशन करने के नाम पर 30,000 मांगने का आरोप। गुरु पुष्य नक्षत्र पर सोने चांदी की खरीद में उत्साह नहीं दिखा। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह 26 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आईआईटी परिसर में होने वाले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता शासक मंडल आईआईटी जोधपुर एस किरण कुमार करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव मौजूद रहेंगे। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर विनाश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस 10वें दीक्षांत समारोह में 1000 स्टूडेंट्स को डिग्रियां मेडल दिए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसमें संस्थान का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। समारोह में बीटेक स्नातकोत्तर और पीएचडी स्नातकों को पदक एवं पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एआईओटी फैब एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई और फैकल्टी एवं स्टाफ आवासीय परिसर का उद्घाटन ऑनलाइन व्यवस्था से मंच से किया जाएगा। चर्चा है वो आप लोगों को आईआईटी जोधपुर के कन्वोकेशन के बारे में बताने के लिए बुलाई गई है। तो मैं आपको जो आईआईटी जोधपुर का 10वां कन्वोकेशन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा 10वां कन्वोकेशन जो है वो 26 अक्टूबर को हो रहा है और इसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी जो है वो मुख्य अतिथि हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जी के अलावा हमारे जो यहाँ के लोकल एमपी और कल्चर मिनिस्टर हैं माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। इसके अलावा श्री राम माधव जी जो इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। इस 10वें कॉन्वोकेशन में हम लोग 1000 से ज़्यादा, पहली बार 1000 से ज़्यादा डिग्रियां दे रहे हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की डिग्रियां दी जा रही हैं, प्रदान करी जाएंगी। और उसके अंदर जो है एक जो भाषण है वो जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री राम माधव जी, उनका होगा। और जो सेकंड चरण का जो प्रोग्राम है वो शाम को 3:30 बजे से शुरू होगा। ये 2 घंटे का प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भाषण देंगे और उसके अलावा जो हमारे 2 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनके भी भाषण होंगे। उसके अलावा हमारे जो इस प्रोग्राम को जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं श्री एस किरण कुमार जी, वो इस फंक्शन को प्रेजाइड ओवर करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं जितनी संस्थान में ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति की है और आज की जो स्थिति है उसके बारे में भी मैं एक इंट्रोडक्शन जो है वो सारी प्रगति का वो मैं भी दूंगा। और इसके बाद इस प्रोग्राम सेकंड पार्ट में हम लोग जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनको जितने भी नए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और तरह तरह के जो अवार्ड्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, वो जो दिए जाएंगे तो उसमें वो सब अवार्ड्स भी माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये कुछ ब्रीफ है जो कन्वोकेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के नवीन कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली बैठक आज आयोजित की गई। जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के हीराराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कमेटी में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप सभी को संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और हम सभी को मिलकर कांग्रेस की रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाना होगा। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने के लिए तैयार रहना है। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में गुरुवार को प्रथम वर्ष के नियमित छात्राओं के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर संगीता लोंकर ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में नव प्रवेशित छात्राओं के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सभी छात्राओं को कॉलेज में चल रहे अध्ययन कार्य के साथ रोजगार संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
आमुखीकरण कार्यक्रम में बीकॉम, बीएससी और बीए की छात्राएं मौजूद रही। यदि कोई भी आपने इनका असेसमेंट किसी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ कर लिया तो इससे क्या होगा, इनकी उपस्थिति रेगुलर रहेगी और इन्हें विषय की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी और मौका नहीं मिलेगा मुझे फ़ोन करके पूछने का कि मैम बताओ कोर्स क्या आ रहा है। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की नव आगंतुक छात्राओं के लिए हमने एक आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बीएससी, बीकॉम और बीए की प्रथम वर्ष की छात्राएं सम्मिलित थी। इसे 2 सत्र में हमने किया। पहले बीएससी और बीकॉम की छात्राओं का आमुखीकरण किया और बाद में बीए की छात्राओं का किया। मुख्य मुद्दा यहाँ पर था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में उन्हें बताना और उन्हें जागरूक करना कि आंतरिक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है और कक्षाओं में रेगुलर आने की क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। आंतरिक मूल्यांकन में मैं यहाँ आपके माध्यम से और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हमारे साथ उनको भी ये बताना चाहूँगी कि आंतरिक मूल्यांकन में हमें 40% मार्क्स लाना आवश्यक है, तभी हम एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। 20% आंतरिक मूल्यांकन होगा और 80% एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। आंतरिक मूल्यांकन हम 3 चरणों में ले रहे हैं। पहले चरण में हम 30 अंक की क्विज़ लेंगे। दूसरे चरण में हम वाइवा अथवा असाइनमेंट अथवा सेमिनार कक्षाओं में जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं शिक्षकों द्वारा लिया जाएगा, जो 20 अंक का होगा, और 50 अंक का मिड टर्म एग्ज़ाम हम सेमेस्टर के लास्ट मंथ में हम आयोजित करेंगे। और ये 100 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ उसे 20 अंक में परिवर्तित कर देंगे और फिर सेमेस्टर के अंत में 80 अंक का बाह्य मूल्यांकन लेंगे। वे विद्यार्थी जो इस 20 अंक में से 8 अंक लेकर आ पाएंगे, यानी 40% ला पाएंगे, वे ही बाह्य मूल्यांकन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात बताना बहुत आवश्यक था। बच्चे बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या ज़रूरी है क्विज़ देना, क्या आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है। तो मुझे लगा कि ये इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इनकी जानकारी में हम अभिवृद्धि कर सकें। मेकअप करते समय कई बार हमें लगता है कि यह प्रोडक्ट नहीं है तो हम लुक पूरा कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप ब्यूटिशियन के रूप में क्रिएटिव सोच रखते हैं और कलर्स की नॉलेज है तो आप इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। मॉडल मैना चौधरी पर कार्निवल लुक का डेमो देते हुए जयपुर की मेकअप आर्टिस्ट मोहिदा संदीप ने शहर की 200 से ज्यादा ब्यूटिशियंस और मेकअप आर्टिस्ट्स को बताया कि कैसे काजल और रेड लाइनर को मिलाकर लिपस्टिक बना सकते हैं। मोहिदा ने कहा कि अगर ब्यूटिशियन से सवाल पूछने से डरती है, जबकि सवाल पूछते रहना चाहिए। इससे आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज तो होगी ही, उसे अप्लाई करने के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपके पास हो, लेकिन लुक के लिए आप पूरी तरह प्रोडक्ट पर निर्भर न रहे, एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहें। अपने चुलबुले अंदाज से मोहिता ने ब्यूटिशियंस का जोश बढ़ाया और जब कार्निवल लुक करके रैंप वॉक किया तो उनके साथ फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। दूसरा लुक ब्राइडल का रहा, जिसमें अलीशा बतौर मॉडल थी। लुक के बाद अलीशा ने अपने शानदार ट्रेडिशनल डांस से सभी का दिल जीत लिया। जो हमारा सेमिनार है, एक्चुअली मेकअप सेमिनार, एक्चुअली अभी क्या है, ब्राइडल सीजन है एक्चुअली अभी, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्राइडल लुक रखा है। जो मोहिता संदीप मैम है, जो जयपुर की आर्टिस्ट है, वो अभी ब्राइडल अभी तो एक कार्निवल लुक दिया है उन्होंने, और अब एक नेक्स्ट सेशन रहेगा ब्राइडल लुक का। तो ये हमारा ब्राइडल एक कार्निवल आप समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्यूटिशंस, जोधपुर के आसपास की ब्यूटिशंस ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सेमिनार का एक्चुअली मेन उद्देश्य ये है एजुकेशन। आज की डेट में मेकअप इतना आगे बढ़ रहा है कि बहुत सारे ब्राइडल्स लोग आजकल इन चीज़ों को ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हर प्री ब्राइडल्स होती हैं, ब्राइडल्स होती हैं। तो अगर आपको परफेक्ट नॉलेज होगी मेकअप की तो आपके लिए वो एक इजी रहेगा। ब्यूटिशंस के लिए एक न्यू टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, जो आज की डेट में बहुत चलन में है। इंटरनेशनल टेक्निक्स भी हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं अभी। महेश्वरी
जो अभी 1 मंथ पहले शुभारंभ इनसे फाउंडेशन से जुड़ा था। नवनीत जी का हमको व्यवहार बहुत अच्छा लगा था और ये ब्यूटी फील्ड के भी इस जगह जगह ये सेमिनार करवाते हैं। और मेरा भी आउटलेट 27 ईयर्स पुराना आउटलेट है। हम ब्यूटी को हम आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा आगे का ध्येय रहेगा, हम गरीब ब्यूटिशियनों को भी इसके अंदर आगे लाएंगे और इस प्रोडक्ट को अपन आगे ले जाएंगे। जितना हो सके हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका सहयोग से हमारा ये इतनी मतलब सीज़न के अंदर भी सब ब्यूटिशियन बहनों का सहयोग से ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी शादियों का सीज़न आ रहा है और ये जो कार्यक्रम है ये नवनीत जी ने कराया है शुभारंभ से और इसको स्पॉन्सर किया है बालाजी ट्रेडर्स ने। और मैं जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ मोहिता संदीप। ये इवेंट जोधपुर में हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पे ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है आज। इसमें हमने अपकमिंग सीज़न में आने वाले जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है बेस्ट ब्राइडल सीज़न में वो आज हमने सिखाए हैं। उसके साथ साथ हमने एक बहुत ही क्रिएटिव कार्निवल लुक बच्चों को आज सिखाया है जो कि इन दिनों बहुत ही चलन में है। अच्छा, जो प्रतिभागी भाग लेगी वो आगे कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक प्रतिभागी को जो है अवसर मिलता जाएगा? देखो, ये फील्ड एक ऐसा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। ये प्रतिभागी के प्रतिभा पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिव है। जितना क्रिएटिव वो होगा, जितना अच्छा वो काम करेगा, उतना ही आगे तक वो जाएगा। अच्छा, नई जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको आप क्या समझें? देखो, नई जो बच्चे हैं उनको मैं ये संदेश दूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्रिएटिव बने और जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, खुद के पैरों पे खड़े होकर आप काम करेंगे, उतने ही देश को भी आप आगे ही ले जाएंगे मेकअप के फील्ड में। दीपावली त्योहार को लेकर बाजार सजाए गए हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र था और बाजार गुलजार रहने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से इस बार सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, उसके बाद जोधपुर के सराफा बाजार में मायूसी छाई रही और उम्मीद से कई गुना कम खरीदार खरीदारी करने पहुंचे। व्यापारियों ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर उन्हें अच्छी खरीदारी की उम्मीद रहती है और हर बार पुष्य नक्षत्र से लेकर दीपावली तक लोग सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी होने के कारण इस बार ग्राहक सोने और चांदी खरीदने में कम रुचि दिखा रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि उन्हें इस बार दीपावली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन आज गुरु पुष्य नक्षत्र पर बाजार में काफी कम ग्राहक पहुंचे। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सराफा बाजार में एक बार फिर रौनक आए। आज के हिसाब से जो भाव इतने बढ़ गए हैं ना, इसलिए गिराकी बहुत कम है। ठीक है, कोई आदमी ठीक है 5 ग्राम का सिक्का ले लो, इससे ज़्यादा इस बाजार में मार्केट में गिराकी नहीं। धंधा बिल्कुल चौपट होगा भाव के कारण। इसके लिए क्या रहेगा उसके बाद बहुत मुश्किल लगता है। निसंदेह अब धंधा होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद इतना उठाव नहीं होगा। बड़ा आइटम बिल्कुल मार्केट में भी नहीं, बड़े आइटम लेकिन ठीक है, छोटे मोटे आइटम जरूर इस मार्केट में हैं। बड़े आइटम की मांग न तो डिमांड है न व्यापारी बनवा है। ठीक है, सिक्के हैं 5 ग्राम सिक्के जो लड़की खुदी के लिए चलते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम 150 तक कोई लेने वाला आने वाला ही नहीं, क्योंकि 10,000 रुपये का सिक्का होता है 100 ग्राम का। 10,000 रुपये में सिक्का कोई खरीदेगा। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। खबरें के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित ऐतिहासिक कुंज बिहारी मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य आज शुभारंभ किया गया। अजनेश्वर आश्रम के महंत शांतेश्वर महाराज के सानिध्य में भामाशाह सुधीर अग्रवाल एवं परिवार की ओर से जीर्णोद्वार कार्य की शुरुआत की गई। भामाशाह परिवार ने बताया कि कुंज बिहारी जी का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण कर रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर के जीर्णोद्वार कार्य शुरू किया गया। यहाँ मंदिर में मरम्मत करने के साथ ही आकर्षक चित्रकारी का भी कार्य किया जाएगा ताकि यहाँ अधिक से अधिक भक्त आए। साथ ही जोधपुर के बाहर से आने वाले भक्तों को भी एक अच्छा और मनोहर दृश्य देखने को मिले। महंत शांतेश्वर महाराज ने भी इस पुनित कार्य के लिए भामाशाह सुधीर अग्रवाल एवं उनके परिवार का आभार जताया। साथ ही उम्मीद जताई कि इस जीर्णोद्वार कार्य के बाद यहाँ मंदिर में भक्तों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बड़ा ही शुभ दिन है कि कुंज बिहारी लाल जी के मंदिर में हमारे सुधीर भैया और उनकी माता जी आज जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार
जो कुछ भी सोचा है वो करेंगे। और उसमें उनकी माता जी ने आज पूजन किया है और भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि इस मंदिर का ये मंदिर बहुत उज्जवल और उच्च कोटि का वो बने और सदगुरु देव की कृपा से इस मंदिर में खूब चहल पहल और खूब लोग आते हैं, दर्शनार्थी लोग खूब आते हैं। फिर भी भगवान से यही विनय है कि खूब दर्शनार्थी आवे और इस मंदिर का खूब अच्छा जीवो उद्धार हुए। मेरा प्रणाम। श्री 1008 श्री परम पूजनीय अजनेश्वर जी भगवान प्रथम पीठाधीश श्री अजनेश्वर आश्रम आपका यहाँ कुंज बिहारी जी के मंदिर में प्रतिष्ठित श्री विग्रह से साक्षात्कार होता था। ऐसे सिद्ध प्रतिष्ठित प्रभावशाली बहुत प्राचीन देवस्थान का परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री शांतेश्वर जी बारजी महाराज की असीम कृपा व आशीर्वाद से मरम्मत व चित्रकारी का कार्य शुरू होने जा रहा है। भगवान विघ्नहर्ता सब विघ्नहरे गणेश जी से बारंबार मेरी प्रार्थना है, अर्ज है मेरा, और सभी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र श्री गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संपन्न। पैर के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे युवक ने डॉक्टर पर 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। परेशान युवक सिरोही कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनशन पर बैठने की बात कर रहा था। युवक पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के केरला पादर स्कूल के सामने हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिला अस्पताल में 15 दिन भर्ती रहने के बाद भी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। पिंडवाड़ा तहसील के निवासी भिखाराम गरासिया ने बताया कि गत 9 अक्टूबर के शाम को केरला पादर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इलाज के लिए मुझे सिरोही अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टर मोहनलाल निठारवाल ने मेरा इलाज शुरू किया। इस दौरान डॉक्टर ने मेरे पैर का ऑपरेशन करने की बात कही। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर निठारवाल ने मुझसे 30,000 रुपए मांगे। भिखाराम ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाला आदमी हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा कि अभी 3,000 रुपए जमा करा दो, बाकी ऑपरेशन के समय जमा कर देना। इस पर मेरी पत्नी ने 3,000 रुपए डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने मुझे 22 अक्टूबर तक अस्पताल में भर्ती रखा पर ऑपरेशन नहीं किया। जब मैंने ऑपरेशन का पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि बाकी के 27,000 देने पर ही ऑपरेशन होगा, पैसा नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। मेरा दारा हुआ है 15 दिन हुए, मैं एक्सीडेंट हुआ था और विधायक समाराम जी ने 108 की मदद से मेरे को सिरोही भिजवाया और डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन है। आज करते करते 15 दिन तो हो गए और उसके बाद में मेरे को पैसे मांगे 30,000 रुपये मेरे को दे दो, तुम्हारा ऑपरेशन आज का आज ही करते हैं। किसने मांगे पैसे? मोहन मिठावाल, सरकारी हॉस्पिटल सिरोही। और मेरे लेडीज़ ने 3,000 रुपये दिए थे उनको। फिर मैंने सोचा कि ऑपरेशन तो होने वाला है नहीं, 3,000 रुपये वापस पैसे लेके आ जा, तो उन्होंने 2,500 रुपये दिए। फिर ये गई वापस, बोला कि मैं थाने में जाऊँ, तो 500 और दिए। फिर बोला किसी को बताना मत, और मेरे को बोला तेरा इलाज नहीं होगा, तू जाना हो वहाँ जा सकता है कहीं भी। भिखाराम ग्रासिया केरला पादर। सिरोही जिले में एक कार के हाईवे से नाले में गिरने के कारण उसमें सवार मां बेटी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर गुरुवार सुबह करीब 7:15 बजे टायर फटने के कारण हुआ। सभी मृतक फलोदी के रहने वाले हैं, जो कार सवार दाहोद से फलोदी जा रहे थे। डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके में ब्यावर पिंडवाड़ा NH 62 पर तानेश्वर जी पुलिया के पास स्विफ्ट कार का टायर फट गया था। कार डिवाइडर को तोड़ते हुए हाईवे से नीचे नाले में गिर गई। कोतवाली सीआई कैलाश दान भारत ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया गया। हादसे की सूचना पर सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी, SP अनिल कुमार और डीएसपी मुकेश चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में नगर निगम एवं JDA के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले वह जोधपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान JDA नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली थी और उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिनमें से कई ऐसे दिशा निर्देश थे जिनके तत्काल
पालना होनी थी और आज कुछ ऐसे दिशा निर्देश थे जिनकी पालना में समय लगना था। आज हमने अधिकारियों के साथ वापस रिव्यू बैठक लिया और किन निर्देशों की पालना की गई और किन की बाकी है, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध तरीके से जनता के काम किए जाए। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम पिछले 10 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का मत रूपी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और सभी सीटों पर भाजपा 72 परिणाम हासिल करेगी। ये है, अभी पिछले दिनों दोनों नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण की जो समीक्षा बैठक की थी, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसमें कुछ दिशा निर्देश ऐसे थे जिनकी तत्काल पालना होनी थी और कुछ दिशा निर्देश ऐसे थे जिनमें समय लगने की संभावना थी। आज कितना पालना हुई, कितने बाकी रह गए, क्या समस्याएं हैं, अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा परिचर्चा होगी और समयबद्ध तरीके से जो काम थे वो पूरे हों, इसके बारे में मंथन होकर इनको और कोई निर्देश देने हों तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 1 सीट हमारी थी, 6 विपक्ष की थी। हम 7 सीटों पर पूरी क्षमता के साथ, जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतर रहे हैं और हमें उम्मीद यही है कि हमें 7 सीटों पर अच्छी सफलता मिलेगी। प्रदेश में पिछले 10 महीने में सरकार के स्तर पर जनहित के जिस प्रकार के काम हुए, उनको देखते हुए जनता का जनादेश हमारे पक्ष में आएगा, ऐसी हम सब उम्मीद करके चल रहे हैं। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच हमारे 10 महीने के कामों को लेकर जाएंगे, भारत सरकार के 10 साल के कामों को लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का जनादेश, जनता का मत रूपी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बात को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं नगर निगम जोधपुर दक्षिण और उत्तर के, और हम सभी यहाँ अभी सर्किट हाउस खर्रा साहब मंत्री साहब से मिलने आए हैं। हम सभी को 22 तारीख को एक साथ सभी ऑपरेटर को हटा दिया गया है। मंत्री जी महोदय से निर्देशानुसार आयुक्त मैडम टीसू मंगला ने कहा कि मंत्री जी महोदय से निर्देश है, इसलिए ठेकेदार को बोल के हम सबको एक साथ हटा दिया गया। अभी हम मंत्री जी महोदय से मिले तो मंत्री जी महोदय ने यही बताया कि कोई 3-4 ऐसे हैं, उनके मेरे पास कोई है शिकायत है, तो मैंने यही बोला साहब को, सर आपसे निवेदन है कि जो 4-5 जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसमें मेरा भी नाम है तो मेरे को भी खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन सभी निर्दोषों को क्यों। अब क्या कहा किस बात की? हम अभी मंत्री जी से सर्किट हाउस में मिले, मंत्री जी को अपनी समस्या दिखाई कि नगर निगम में जितने 160 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको सबने कमिश्नर मैम ने ठेकेदार के द्वारा मौखिक आदेशों के द्वारा सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को अचानक बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया। तो हमने मंत्री जी से मिलके मंत्री जी से बात की और मंत्री जी को ये समस्या बताई। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने रेल कर्मचारियों से सुरक्षित रेल संचालन के लिए सतर्क रहकर ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आह्वान पर चलाए जा रहे सतर्कता अभियान के अंतर्गत गुरुवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर सतर्कता संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि देश को सतर्क, समृद्ध और समर्थ बनाने के लिए विशेषकर सेवारत कार्मिकों को कार्यक्षेत्र में होने वाली गतिविधियों में सुधार करते हुए ईमानदारी से कार्य करना होगा ताकि रेलवे की छवि आम लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनी रहे। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय के सतर्कता दल ने बाड़मेर उपमंडल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से संपूर्ण सतर्कता से कार्य निष्पादन और सुरक्षित रेल संचालन से संबंधित विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। न्यूज पॉइंट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त पदाधिकारी की बैठक आयोजित।
सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर ऑपरेशन करने के नाम पर 30,000 मांगने का आरोप। गुरु पुष्य नक्षत्र पर सोने चांदी की खरीद में उत्साह नहीं दिखा। आईआईटी जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह 26 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।